मित्रों नमस्कार। आप लोगों की बहुत मांग थी कि सुशांत सिंह के प्रकरण में अब क्या होगा बताया जाए। सुशांत सिंह को कब तक मिलेगा इंसाफ पार्ट 1 में मैंने बताया था कि सीबीआई 5 नवंबर 2020 से 24 मार्च 2021 के बीच में इंक्वायरी पूरी कर लेगी। जिस समय मैंने यह वीडियो बनाया था उस समय यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि सीबीआई को अनुसंधान में इतना समय क्यों लगेगा। यह बात मेरे समझ में भी नहीं आई थी, परंतु ज्योतिष के हिसाब से जो समय निकल रहा था वह मैंने आपको बताया था। सभी प्रकार की जांच चल रही थी। 4 सितंबर 2020 को रिया चक्रवर्ती के भाई को पुलिस ने अरेस्ट किया तथा 8 सितंबर 2020 को रिया बंदी गृह में गई। इसी बीच में 26 सितंबर 2020 को संजय रावत जी की और देवेंद्र फडणवीस जी की एक मुलाकात हुई। यह मुलाकात होटल के एक कमरे में हुई थी। इस मुलाकात के तत्काल उपरांत 28 सितंबर को एम्स के डॉक्टरों की टीम ने सुशांत सिंह के आत्महत्या करने की पुष्टि करते हुए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। 26 सितंबर के उपरांत केंद्र शासन या भारतीय जनता पार्टी द्वारा शिवसेना के विरुद्ध कोई बड़ा वक्तव्य नहीं दिया गया। संजय रावत जी तथा फडणवीस जी की मुलाकात के बाद केंद्र शासन तथा भारतीय जनता पार्टी का इस प्रकरण में एकाएक चुप्पी साध लेना अपने आप में बहुत सारी बातें बताता है। हम सभी समझ सकते हैं, परंतु कहा जाना उपयुक्त नहीं होगा। महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के शासनकाल में मुंबई में कई मृत्यु की घटनाएं हुई। उनको महाराष्ट्र पुलिस ने आत्महत्या कहा। आत्महत्या के ये सभी प्रकरण संदेह के घेरे में हैं, जैसे कि पूजा चौहान की आत्महत्या, दिशा साल्यान की आत्महत्या, सुशांत सिंह और अब मनसुख हीरेन की आत्महत्या। मनसुख हीरेन के प्रकरण में एनआईए ने सचिन बझे को पहले से गिरफ्तार कर लिया था, जिसके कारण मनसुख हीरेन की हत्या की पुष्टि हुई। बाकी सभी अभी तक पुलिस के द्वारा आत्महत्या ही मानी जा रही हैं। मनसुख हीरेन के प्रकरण में सचिन बझे की गिरफ्तारी हुई है। सचिन बझे मुंबई पुलिस में असिस्टेंट इंस्पेक्टर हैं। वर्तमान में शक की सुई अनिल देशमुख गृहमंत्री तक पहुंच गई है। श्री परमवीर सिंह के अनुसार उन्होंने सचिन बझे द्वारा की जा रही भ्रष्टाचार की जानकारी श्री शरद पवार, श्री उद्धव ठाकरे को भी दी थी। अतः यह भी लगता है कि संदेह के गिरफ्त में अभी और बड़े लोग आएंगे। मुकेश अंबानी के घर के सामने मिली कार में विस्फोटक मुकेश अंबानी के ऊपर दबाव बनाने के लिए रखा गया था, जिसे सचिन बझे जो भी मांग करे उसकी पूर्ति करना मुकेश अंबानी जी के लिए आवश्यक हो जाए। आप लोगों द्वारा भेजे गए प्रश्न पर मैंने नई प्रश्न कुंडली बनाई, जिसका लग्न मिथुन है। प्रश्न है कि क्या सुशांत सिंह के हत्यारों को दंड मिलेगा। इस प्रश्न कुंडली के लग्न में चंद्रमा विराजमान है तथा मित्र राशि में है, अर्थात अत्यंत मजबूत है। छठे भाव में उच्च का केतु है, जो कि दुश्मनों को परास्त करने का काम करेंगे। दसम भाव में नीच के गुरु और स्वराशि के शनि हैं। नीच के गुरु कमजोर हैं तथा षड्बल साधना में भी यह सबसे कमजोर ग्रह है। अष्टम भाव में होने के कारण उनकी स्थिति भी अच्छी नहीं है। शनि अष्टम भाव में अच्छा फल देते हैं तथा मजबूत भी हैं। भाग्य भाव में बुध है, परंतु कमजोर है। इनकी दशा अंतर्दशा प्रत्यांतर दशा में दुश्मन को फायदा मिलने की ज्यादा संभावना है। दसम भाव में सूर्य और शुक्र हैं। सूर्य मित्र राशि में है, शुक्र अपनी उच्च राशि में है, परंतु अस्त है। षड्बल साधना में शुक्र तीसरे नंबर पर और सूर्य दूसरे नंबर पर है। अतः सूर्य और शुक्र दोनों ही अच्छा फल देंगे। इस कुंडली के षड्बल साधना के अनुसार सबसे मजबूत ग्रह मंगल है, दूसरे नंबर पर सूर्य, तीसरे नंबर पर शुक्र, चौथे नंबर पर शनि, पांचवें पर चंद्रमा, छठे नंबर पर बुध एवं सबसे कम प्रभावशाली ग्रह गुरु है। इस कुंडली में गुरु को छोड़ करके बाकी सभी ग्रहों के अंक 1 से ऊपर हैं, अर्थात सभी मजबूत हैं। ग्रहों की शक्ति को जानने के लिए षड्बल साधना की गई। षड्बल साधना के अनुसार मंगल, सूर्य, शुक्र, शनि, चंद्रमा एवं बुध बलशाली हैं। केवल गुरु खराब फल देने वाला है। बुध केंद्र में 2 भावों का स्वामी है, अतः यह भी खराब फल देगा। यह प्रकरण पुलिस की तरफ से अंतिम निर्णय कब तक आएगा, इसके लिए विश्वंतरी दशा का सहारा लिया जा रहा है।
सुशांत सिंह जी के मृत्यु के प्रकरण को 19 अगस्त 2020 को सीबीआई को सौंपा गया था। इस प्रश्न कुंडली के अनुसार उस समय गुरु की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा में चंद्रमा का प्रत्यांतर चल रहा था। चंद्रमा इस प्रश्न कुंडली में लग्न में बैठा हुआ है तथा शुक्र दशम भाव अर्थात शासन के भाव में है। इसलिए सीबीआई ने तत्काल अपना कार्य प्रारंभ कर दिया। सीबीआई की जांच चल रही थी। इसी बीच नारकोटिक्स ब्यूरो की जांच भी प्रारंभ हो गई और उसने रिया चक्रवर्ती तथा उनके भाई के खिलाफ प्रकरण बनाया। इसी बीच संजय रावत जी और देवेंद्र फडणवीस जी की मुलाकात 26 सितंबर 2020 को हुई। यह इस पूरे घटनाक्रम की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। यहां से केंद्रीय पुलिस की कार्रवाई बंद हो गई। 28 सितंबर 2020 को एम्स ने भी इसे आत्महत्या का प्रकरण बता दिया, परंतु शायद तब तक सीबीआई को बहुत सारे सुराग मिल गए थे और सीबीआई ने अभी तक केस को बंद नहीं किया। रावत और फडणवीस मुलाकात के समय तथा मेडिकल रिपोर्ट क्लियर होने के समय गुरु की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा में मंगल के प्रत्यांतर में बुध की सूक्ष्म दशा चल रही थी। बुध भाग्य भाव में बैठा हुआ है तथा यह भी कमजोर है। इस कारण सुशांत सिंह का प्रकरण बुध की सूक्ष्म दशा में करीब करीब बंद हो गया था। 25 फरवरी 2021 को मुकेश अंबानी के घर के सामने स्कॉर्पियो में जिलेटिन की 20 छड़ें मिली। इस समय प्रश्न कुंडली के अनुसार गुरु की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा में राहु का प्रत्यांतर प्रारंभ हो गया था। राहु इस प्रश्न कुंडली के द्वादश भाव में है। द्वादश भाव से जातक के मृत्यु, अस्पताल, मोक्ष आदि चीजों का विचार करते हैं। जिलेटिन की छड़ों से मृत्यु संभव है, अस्पताल में जाना भी संभव है। उसके बाद राहु के प्रत्यांतर दशा में मनसुख हीरेन की लाश भी मिली। ये सभी घटनाएं गुरु की महादशा में, शुक्र की अंतर्दशा में, राहु की प्रत्यांतर दशा में तथा चंद्र की सूक्ष्म दशा में घटित हुई हैं। यह घटनाएं सुशांत सिंह के ठंडे पड़े प्रकरण को जिंदा कर देंगी। गुरु की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा में मंगल की सूक्ष्म दशा आती है। मंगल द्वादश भाव में बैठा हुआ है तथा छठे भाव को देख रहा है। यह षटबल में सबसे प्रथम पायदान पर है, जिसके कारण इस प्रकरण की जांच एनआईए को मिली तथा सचिन बजे 13 मार्च को गिरफ्तार हुए। गुरु में शुक्र में बुध की अंतर्दशा 24 दिसंबर 2021 से 11 मई 2022 तक है। इस समय हो सकता है कि फिर से शिवसेना तथा भाजपा के नेताओं के बीच कुछ संधि हो जाए, परंतु 7 जुलाई 2022 से गुरु की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा में सूर्य का प्रत्यांतर प्रारंभ होगा। सूर्य इस कुंडली के दशम भाव अर्थात राज्य भाव में है। सूर्य इस कुंडली में पराक्रम भाव का स्वामी है। इसके अलावा सूर्य शासन का भी प्रतिनिधित्व करता है। अतः 7 जुलाई 2022 से 8 जनवरी 2023 के बीच में सुशांत की हत्या के अपराधियों को या तो सुशांत सिंह की हत्या के आरोप में या किसी अन्य आरोप में दंड अवश्य भोगना होगा। जय मां शारदा।